हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एजू स्क्वाड। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ इंजन, व्हाट इज़ एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स एंड इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड लास्ट में इंजन टर्मिनोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंजन और सिंपली हीट इंजन। इंजन को हीट इंजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फ्यूल की एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी फ्यूल की, उसको पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उस हीट एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसमें मेनली जो कन्वर्जन होता है वो हीट एनर्जी का होता है, इसलिए इंजन को सिंपली हीट इंजन भी बोला जाता है। अ इंजन और हीट इंजन इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द केमिकल एनर्जी ऑफ अ फ्यूल इनटू हीट एनर्जी and uses this energy to produce mechanical work with the use of various components like piston, connecting rod, crankshaft, camshaft, valve and valve mechanism। तो इंजन में बेसिकली क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगी फ्यूल की, उसको पहले हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग इन पेट्रोल इंजन एंड देन उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इंजन की जो इनपुट होगी वो क्या होगी, फ्यूल प्लस हीट। उसके बाद कंबशन होगी फ्यूल की इंजन के अंदर या इंजन के बाहर, और लास्ट में हमको आउटपुट मिलेगी, वो क्या होगी, हमारी मैकेनिकल एनर्जी। इंजन को बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स एंड इंटरनल कंबशन इंजन्स। जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख रहे हो, आईसी मीन्स इंटरनल कंबशन एंड ईसी मीन्स एक्सटर्नल कंबशन। आईसी में जो कंबशन होगी वो इंजन सिलेंडर के अंदर होगी और ईसी में जो कंबशन होगी इंजन सिलेंडर के बाहर होगी। जैसे कि इन केस ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम कहाँ जनरेट होगी, बॉयलर के अंदर। जो हीट प्रोड्यूस होगी, फ्यूल बर्न होगा, वो बॉयलर में होगा और बॉयलर में स्ट्रीम जनरेट होगी पानी से, और उस स्टीम को यूज़ किया जाएगा इंजन सिलेंडर के अंदर, स्टीम इंजन के अंदर। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मीन्स कंबशन इंजन सिलेंडर के अंदर ना होकर कहीं बाहर हो रही थी, बॉयलर के अंदर हो रही थी। तो ये केस क्या है एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। External combustion engine. External combustion engines are those in which combustion takes place outside the engine. For example, steam engine or steam turbine. Boiler is used to generate high pressure steam by combustion of fuel, and further, this steam is used as a working fluid in a reciprocating steam engine और रोटरी टर्बाइन। स्टीम जनरेट हुई बॉयलर में, फिर उसको यूज़ किया गया स्टीम इंजन में या फिर स्टीम टर्बाइन में। Internal combustion engines are those in which combustion takes place inside the engine. For example, petrol engine or diesel engine. The heat generated due to combustion is used directly to exert pressure on piston। जो combustion होगी वो इंजन सिलेंडर के अंदर ही होगी। इन इंटरनल combustion इंजन को बॉयलर नहीं यूज़ होगा। और आगे इस इंटरनल कंबशन इंजन्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टीन्यूस आईसी इंजन्स एंड इंटरमिटेंट आईसी इंजन्स। कॉन्टीन्यूस आईसी इंजन्स में जो फ्यूल होगा उसका फ्लो कॉन्टीन्यूस होगा, डायरेक्टली और कॉन्टीन्यूसली फ्यूल फ्लो करता रहेगा, जैसे कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन में। लेकिन जो इंटरमीडिएट आईसी इंजन्स होंगे उसमें फ्यूल कॉन्टीन्यूस फ्लो नहीं करता, आफ्टर सम टाइम फ्यूल फ्लो करेगा और उसकी बर्निंग होगी। जैसे कि पेट्रोल इंजन में ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक ही हमको पावर मिलेगी और ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक फ्यूल फ्लो करेगा। तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट आईसी इंजन्स। इसमें जो इग्निशन होगी फ्यूल की वो क्या होगी, पीरियोडिक होगी। अभी इन दोनों का डिफरेंस एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल। एक्सटर्नल में कंबशन आउटसाइड द इंजन सिलेंडर, इंटरनल में इनसाइड इंजन सिलेंडर। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स होंगे वो स्मूथली होंगे, कम नॉइसी होंगे, और जो इंटरनल कंबशन इंजन्स होंगे नॉइसी होंगे एज़ कम्पेयर टू इसी। एक्सटर्नल में इंजन का वेट ज़्यादा होगा, पावर कम होगी, लेकिन इंटरनल में वेट कम होगा, पावर ज़्यादा होगी। वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर्स इनसाइड इंजन सिलेंडर लो होंगे एक्सटर्नल कंबशन में, लेकिन टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा होंगे इंटरनल कंबशन में, कम होंगे एक्सटर्नल कंबशन में। इट कैन यूज़ चीपर फ्यूल्स। चीपर फ्यूल्स लाइक सॉलिड फ्यूल्स यूज़ हो सकते हैं एक्सटर्नल में, लेकिन हाई ग्रेड फ्यूल यूज़ होंगे इंटरनल कंबशन में। एक्सटर्नल की इफ़िशेंसी कम होगी 15 to 20, लेकिन एक्सटर्नल की 15 to 20, इंटरनल की 35 to 40। जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स होगा इसमें रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा होगी हीट को डिसिपेट करने के लिए, लेकिन इंटरनल में एज़ कम्पेयर टू इसी कम रिक्वायरमेंट होगी पानी की हीट को डिसिपेट करने के लिए। एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स की जो एग्जांपल्स हैं वो स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, और इंटरनल की पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, एक्सटर्नल की स्टीम इंजन एंड स्टीम टरबाइंस। नेक्स्ट, इंजन टर्मिनोलॉजी। इंजन टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट इज बोर, स्ट्रोक, डेड सेंटर्स। दो डेड सेंटर होते हैं, बीडीसी, टीडीसी, एंड स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो। इंजन टर्मिनोलॉजी मींस इंजन की स्पेसिफिकेशंस बोल सकते हो आप इसको। किसी इंजन को डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज़ होंगी वो इंजन टर्मिनोलॉजी में आएंगी। बोर क्या है, जो इंजन सिलेंडर होगा उसका इनसाइड डायमीटर,
उसको हम बोलते हैं बोर, और इसको एक्सप्रेस किया जाएगा मिलीमीटर के के अंदर। ठीक है, बोर मीन्स इनसाइड डायमीटर ऑफ इंजन सिलेंडर। उसके बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक एक डिस्टेंस है, स्ट्रोक लेंथ डिस्टेंस किसका, बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। टीडीसी क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, बीडीसी क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन मैक्सिमम ऊपर तक कहाँ जा सकता है इंजन सिलेंडर के अंदर, उसको बोलते हैं टीडीसी। और पिस्टन नीचे तक कहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं बीडीसी। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक। नेक्स्ट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर क्या होगा, बोर का हाफ, और एच क्या होगी, स्ट्रोक लेंथ बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी। इस वे से आप स्वेप्ट वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, जो टीडीसी से ऊपर इंजन सिलेंडर का पोर्शन बचा उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम को स्पेसिफाई किया जा सकता है विद रेफरेंस टू स्वेप्ट वॉल्यूम। जैसे कि स्वेप्ट वॉल्यूम का 10% क्लियरेंस वॉल्यूम इस इंजन के अंदर, सेकेंड में वो 20% 30% हो सकता है। जो रेफरेंस होगा क्लियरेंस वॉल्यूम का वो क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। कंप्रेशन रेशो क्या होती है, कंप्रेशन रेशो होती है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम। जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर उसको आप क्लियरेंस वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो वो आपके क्या आएगी, कंप्रेशन रेशो आएगी। कंप्रेशन रेशो इज़ द रेशो ऑफ द टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। जो पेट्रोल इंजन होगा उसकी कंप्रेशन रेशो कम होगी, और जो डीजल इंजन होगा उसकी कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होगी। तो ये थी इंजन टर्मिनोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ इंजन, व्हाट इज़ एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन्स, एंड लास्ट में इंजन टर्मिनोलॉजी जिसमें बोर, स्ट्रोक, डेड सेंटर, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, एंड लास्ट में कंप्रेशन रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।